राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24। शामली क्षेत्र के गांव भाजू का रहने वाला हूं, लेकिन सन 80 से मैं गाजियाबाद में निवास करता हूं। मैंने पुलिस में ज्वाइन किया था। STF SOG चलाई है मैंने पूरे गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ। मैंने डेढ़ ऑनेस्टी पुलिस में और गरीब की मदद पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, और भ्रष्टाचार से मैं बहुत दूर दूर रहा हूँ। मुझको ऑल टोटल यूपी के सारे अधिकारी IPS जानते हैं, A to Z। चाहे DG साहब हो राजीव कृष्ण साहब, चाहे दीपक कुमार आगरा मंडल हो, चाहे शैलेंद्र पांडे DIG मथुरा हो, सब A to Z जानते हैं। मेरा आप लोगों से पत्रकार बंधुओं ये निवेदन है कि आप देश की सबसे मजबूत नींव हैं। यदि आप अपनी बात पर सत्य पड़ जाएंगे तो ये देश कभी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहले यदि आप विचलित होंगे तो हमारा सब चीज़ विचलित हो जाएंगी, और पत्रकार बंधु यदि अपनी सत्ता पर पड़े रहेंगे तो देश में लोकतंत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं पुलिस में रहते हुए हमेशा जितने बड़े माफिया हैं उनको कुचला है। पूरे गाजियाबाद, नोएडा, देहरादून, SOG मैंने वहाँ भी एनकाउंटर किए। देहरादून में उत्तराखंड में कोई कर नहीं सकता। मैं 6 एनकाउंटर किए वहाँ। तो आपको रालोद में पद मिला है? रालोद में मैं जो हूँ, वैसे मैं राष्ट्रीय डिग्री कॉलेज शामली से ही जुड़ा हुआ था, चौधरी चरण सिंह से पढ़ते टाइम से ही। लेकिन बीच में मैं पुलिस की नौकरी के कारण सपोर्ट मंजूरी नहीं करता रहा, लेकिन अनुशासन के कारण नहीं कर पाया। अब मैं जो है 2020 में नोएडा क्राइम ब्रांच से रिटायरमेंट लेने के बाद मैं जयंत चौधरी से सीधा जुड़ा हुआ हूँ। और माननीय जो है हमारी अध्यक्ष महोदय जो है महानगर, ये एक डेढ़ ऑनेस्ट और पढ़ी लिखी 10 डिग्रियों की वो हैं। तो मैं इनसे प्रभावित हो गए। मैंने कहा चलो एक पद मुझे भी दो, जिससे मैं लोकदल को आगे बढ़ा सकूँ। और मेरा एक उद्देश्य रहता है जी पत्रकार बंधु, एक गरीब आदमी कोई भी पीड़ित हो गाजियाबाद का, जिसे जहाँ न्याय न मिलता हो मेरे पास आ जाए, 100% न्याय दिलाऊंगा मैं उसको। चाहे कोई भी अधिकारी, मेयर हो, नगर आयुक्त हो, DG हो, ADG हो, क्योंकि मैं अपनी बात रखने का प्रधानमंत्री के सामने रख देता हूँ। मुख्यमंत्री से भी मिला हूँ मैं UP जी से, जब मैं MP का चुनाव था। माफिया को आपने नाम बता सकते हैं? नहीं। ठीक। आज हमने श्री हरिंदर चौधरी जी को लाइन पार अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है, और इन्होंने अपने नियुक्ति पत्र लेने के साथ ही अपने कमेटी की घोषणा भी की है। उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, सदस्य सभी इन्होंने मनोनीत कर दिए हैं, और ये पहले से पार्टी से जुड़े हुए थे। पद पर इनको आज सुशोभित किया गया है, और इनके साथ बहुत मजबूत टीम पहले से ही जुड़ी हुई है। तो हम सभी आज पार्टी परिवार में इनके पद मिलने के लिए इनको शुभकामनाएं देते हैं, इनका स्वागत करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि लाइन पार क्षेत्र में ये पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, जन जन तक पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। और आज हमने सोदान जी बसपा से पूर्व प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी सोदान ठाकुर, जो वार्ड 58 विजयनगर से पार्षद का चुनाव लड़े हैं, आज बसपा छोड़कर अपने सदस्यों के साथ उन्होंने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, और अपने साथियों के साथ उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी की नीतियों में विश्वास करते हुए, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर, और जिस प्रकार जयंत चौधरी जी युवाओं, महिलाओं के लिए निरंतर युवा खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम का निर्माण, सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र, रोजगार की व्यवस्था, जिस प्रकार से निरंतर कार्य कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर हमारे युवा और महिलाएं रोज पार्टी में जुड़ रही हैं, और जनता को ये विश्वास हो चला है कि एक शिक्षित और युवा नेता माननीय जयंत चौधरी जी के रूप में इस देश का उभरते हुए एक बड़े नेता हैं, और उनके साथ जुड़ने में इन्हें सुरक्षा महसूस हुई है। इसलिए सोदान ठाकुर जी आज हमारी पार्टी के साथ जुड़े हैं, अपने साथियों के साथ। इनका भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये भी लाइन पार क्षेत्र को बहुत मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि ये भी जन जन से वहाँ जुड़े हुए हैं। जो चुनाव लड़ता है वो तो वैसे ही घर घर से जुड़ा हुआ होता है, घूमता रहता है, जनता के काम आता है, ये जनता की बहुत सेवा करते हैं।
तो अब राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले ये जनता की सेवा करने का, उनके दुख सुख में काम आने का काम करेंगे। मैं इनका भी बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और अपने दोनों ही पदाधिकारियों से ये उम्मीद करती हूँ कि वे राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवा और महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।